आज ऑफ है। हाँ सर, आज ऑफ है। कोई आया ही नहीं। टॉपिक वाला ही कंटिन्यू करना है, हाई या हाई लो फॉर्मेशन। जो आपको ठीक लगेगी सर, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म। जो आपको ठीक लगे ज्यादा अच्छा रहेगा। हाई लो या फिर स्टार्टिंग वाले। ओके। कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा वो देख लीजिए सर। चलो सही है। 75। हाई एंड लो। पहले तो थोड़ा कल का व्यू देख लेते हैं। सर, ये चार्ट है अभी। ये देखो ये क्या कर रहा है। हाई लो, और ये लोअर हाई देन हायर हाई, अगेन लो। अभी ये लो टूटा नहीं है, तो अभी तो मार्केट बुलिश ही है मतलब उस। बुलिश ही है। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर फ्लो तो अभी बुलिश ही बना हुआ है। तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक पे या ये एफईजी पे, एफईजी पे, क्या ये एफईजी पे आई है? हाँ, ये एफईजी से इसने लिक्विडिटी लिया है। तो ये इसने तो कंफर्मेशन किया है बैंक निफ्टी क्या अपने लेवल पे आया है 75 मिनट्स में। और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आया, आई थिंक आया नहीं आया। अ, ये वो ब्रेकर पे, तो ब्रेकर पे पीछे इसका आईएफएजी बना हुआ है, तो वहां तक आना चाहिए वैसे तो। ये कैप भी, ये रेट बैलेंस बना, उसको भी टच करे। नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा आ सकता है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। और स्ट्रक्चर देखे तो बुलिश ही है। और स्मॉल टाइम में जाते हैं, अ, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, ब्रेक और स्ट्रक्चर, ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक, तो अभी वहीं पे है प्राइस। और बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स में, तो बैंक निफ्टी में अभी टच नहीं किया, तो यहाँ नहीं हुआ टच। और ये, हाँ, ये लिक्विडिटी इसका पिछले कैंडल का स्वीप हुआ है, तो ओके, यहाँ पे जरूर आया है ये, यहाँ पे आया है। और ये वाला एरिया, लेकिन बैंक निफ्टी ने 15 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अभी दिया नहीं। निफ्टी ने 15 मिनट्स में दिया हुआ है। तो एक देखते हैं अभी, एक हो सकता है पुल बैक आए, क्योंकि इसकी तरफ से अभी कंफर्मेशन नहीं आया है बैंक निफ्टी की तरफ से। तो इसमें ये डाउन ट्रेंड नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। लेकिन ओवर यहाँ इस कहीं इस वाले जोन से आ सकता है रिवर्स। यहाँ से नहीं आया तो ये यहाँ से, तो ये रिवर्सल आ सकता है। यहाँ दोबारा लो ब्रेक करे, और लो ब्रेक करके इस वाले जोन से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये गैप भी था, और गैप तो फुलफिल हो गया। गैप फुलफिल हो गया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, ठीक है। अभी प्राइस स्ट्रक्चर जो भी है, तो अभी ये डीलिंग रेंज के डिस्काउंट एरिया में है ये डीलिंग रेंज है यहाँ पे। ये लो बना हुआ है, ये हाई बना हुआ है, ठीक है। ये लो बना हुआ है और ये हाई बना हुआ है।
बेयरिश होगा इसके बाद होगा, मतलब वैसे तो स्मॉल टाइम फ्रेम में तो अभी डाउन ट्रेंड में था, बट प्रॉपर अगर बेयरिश होगा तो अगर ये ब्रेक करके रीटेस्ट करके जाएगा नीचे तब होगा, इससे पहले तो नहीं है अभी। इससे पहले नहीं है। एक और चीज है, यही लो बना था लास्ट, और इसने हाई को ब्रेक किया है की एरिया में, तो टारगेट तो यही बना हुआ है, तो अभी टारगेट नहीं आया प्रॉपर, तो एक लेग और से नीचे आना चाहिए, और 75 मिनट्स, यही ने इस हाई को ब्रेक किया है, इस हाई को भी की एरिया में, तो वही है यहाँ पे अभी आना चाहिए, कंफर्मेशन नहीं आया इसका। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और ये ऑर्डर ब्लॉक तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है, उसके बाद देखते हैं कंफर्मेशन क्या देता है। ओवर डीलिंग रेंज, पूरा डीलिंग रेंज देखेंगे तो ये लो ये हाई बना हुआ है, ये मिड उस डीलिंग रेंज का ही एक पुल बैक था, और यहाँ हाई पे गया, और फाइनल ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मूव आ चुका है, यहाँ पे कहीं से मूव आना चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और अब लो हाई का इसमें देखते हैं, लो हाई फॉर्मेशन। देखो बैंक निफ्टी ने ये 5 मई को ये वाला कैंडल 11:45 का कैंडल, जो हम 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखते हैं, इसमें ये अपना प्रीवियस जो भी लो था, और ये वाला लो भी, और ये लो भी, ठीक है, तो ये मल्टीपल मल्टीपल लोड्स को क्रॉस करके, ठीक है, यहाँ से रिटेस्ट वगैरह किया, तो अपसाइड चला गया। बेसिकली जब भी ई एरिया में मल्टीपल लोज से लिक्विडिटी स्वीप करके और रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो जनरली क्या होता है कि वो लो फॉर्मेशन का कंडीशन बन जाता है। ये वाला लो, देखो ये यहाँ तक जब तक हाई को ब्रीच नहीं किया, तब तक ये लो ब्रीच ही नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे प्राइस नहीं आया, यहाँ पे प्राइस नहीं आया। इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर ये कैंडल हमें ऐसा मिल जाता है, लो फॉर्मेशन को मिल गया, तो अब हम कितने की प्राइस यहाँ पे आने की वाला, जब या तो वो हाई को ब्रेक करे, ठीक है, या ऊपर की लिक्विडिटी ले तब आ सकता है, अदरवाइज ये प्राइस यहाँ पे आएगा नहीं। ठीक है, तो ये लो फॉर्मेशन यहाँ पे बना था 5 मई 11:45, तो अलग अलग कंडीशन में बनते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक एक जो वे होता है उसमें सेम ऐसा कैंडल की एरिया पे अपने जो भी लास्ट कैंडल है बियरिश, उसको एंगल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें छोटा सा टेल दिख सकता है, तो नॉर्मल ये बुलिश एंगल्फिंग ही काउंट करेंगे, और रिवर्सल नहीं काउंट करेंगे, वो रिवर्सल कैंडल प्रॉपर वाला, क्योंकि उसमें विक साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दो कैंडल्स का फॉर्मेशन है, ये भी यहाँ पे ये लो का फॉर्मेशन हो चुका है, ये लो का फॉर्मेशन है, ये दो कैंडल्स, तो एक तो ये दो कैंडल्स ये याद रखना, और ये तुम्हारा हाई टाइम फ्रेम के की एरिया में, और अगर लो से बन रहा है तो ऑब्वियसली डिस्काउंटेड एरिया में। ठीक है, तो अभी ये बैंक निफ्टी का था 5 मई 11:45, निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी में 5 मई 11:45, निफ्टी में की जोन पे नहीं आया है और लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है। ठीक है, तो जी हाँ, बट 11:45 5 मई 11:45 ये रहा। ओके, निफ्टी में नहीं आया है, मतलब निफ्टी का लो ये था, और यहाँ पे आया है basically। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी से क्योंकि कंफर्मेशन आ रहा था, और बैंक निफ्टी में लो फॉर्मेशन हो चुका, ये वाला कैंडल ये वाला कैंडल
एक्चुअली में इसका लो यहाँ यहीं पे पहले फॉर्म हो गया था, बट ये वाला कैंडल भी जो बैंक निफ्टी के साथ जब वो रिवर्सल कर रहा था और लो फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये कैंडल भी लेकिन इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, और ये भी एक लो फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे भी प्राइस जब तक हाई के ऊपर नहीं गया तो ये यहाँ पे आए ही नहीं प्राइस, मतलब ऐसे ये वापस ही नहीं आए यहाँ पे। ठीक है, ये सेम उसी टाइम पे फॉर्म हुआ है 1145 निफ्टी, जब बैंक निफ्टी ने लो फॉर्मेशन किया है 1145। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रीमैक वाला हम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं दोनों एसेट को कंबाइन करके। ये वाला एक एक तरह से एसएमटी डाइवर्जेंस भी इसको बोलते हैं हम, एसएमटी डाइवर्जेंस, लेकिन ये बनता है एक एसेट का बनेगा एफपीजी में, एक एसेट का नॉर्मल बनता है। तो यहाँ पे एफपीजी में एसएमटी डाइवर्जेंस हुआ, और यहाँ पे नॉर्मल जैसे होता है वैसे हुआ लो से, मतलब ये लो से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है एफईजी पे। ठीक है, एसएनपी डाइवर्जेंस जनरली पिछले लोस को कंपेयर किया जाता है, तो ये लो था और ये वाला लो, तो यहाँ पे हायर लोस बना रहा है। ठीक है, तो लोअर हाई हाई लोस, और यहाँ पे लोअर लो बना रहा है। बेसिकली ये रिवर्सल का कंडीशन है। ठीक है, ये रिवर्सल शो कर रहा है। ठीक है, ये निफ्टी में रिवर्सल दिखा रहा है। तो सेम ये दोनों एसेट क्लास में भी यहाँ पे इस टाइप से रिवर्सल होता है। मेन ये है कि बैंक निफ्टी हमें ये शो कर रहा है कि वो की जोन पे आके यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके और मल्टीपल जोन्स का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये इंडिकेशन आ रहा है, और जब ये यहाँ से अपसाइड गया तब निफ्टी भी निफ्टी में भी एक अच्छा रैली हमें देखने को मिला। मतलब निफ्टी तो पहले ही से इससे थोड़ा स्ट्रांग था, बुलिश, और फिर ये भी अच्छा ऊपर गया। तो यहाँ पे एक अच्छा कंफर्मेशन था बैंक निफ्टी के साथ, एसएमटी डाइवर्जेंस था, और वहां पे लो फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे भी लो का फॉर्मेशन हुआ। एक एक लो का फॉर्मेशन ये भी हुआ था कि प्राइस यहाँ पे भी नहीं आया, वो भी सेम उसी क्राइटेरिया को लेकर हुआ था। तो एक, दो, तीन, मल्टीपल मल्टीपल लोस। ठीक है, मल्टीपल लोस, ये वाला लो हो गया, और ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो सबसे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। ठीक है, सबसे सबसे लिक्विडिटी स्वीप करके गया, और ये आए नहीं इसी प्राइस पर। बेसिकली ये लो फॉर्मेशन हो गया। लो फॉर्मेशन जनरली हो जाता है तो उस एसेट क्लास में वो हाई या उसके जो भी ओटी जोन के को टारगेट करता है। तो यहाँ पे लो फॉर्मेशन आया ही प्राइस यहाँ पे घूम यहीं से घूम गया, और इसका बैंक निफ्टी ने भी कंफर्मेशन दिया। ठीक है, तो सेम सेम केस में, हाँ, एक जो हमने लो फॉर्मेशन का पिछला एग्जांपल देखा, तो वो ये कैंडल था, ये वाला सेम ऐसे ही हाई टाइम फ्रेम के जोन पे ये लो फॉर्मेशन का, ये तो हम जानते ही हैं। ये ऐसा कैंडल भी बनता है। कोई तुम्हें पिछला पिछला लो कोई बुलिश कैंडल तोड़ते हुए नजर आएगा, मतलब उसकी बॉडी, चाहे बॉडी के नीचे क्लोजिंग आ जाए, जैसे ये बॉडी के नीचे क्लोजिंग आ गई, इस वाले की बॉडी की से नीचे इसकी बॉडी क्लोज हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे वेट करता है, और उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल में यहाँ से लिक्विडिटी और ऊपर प्राइस। ठीक है, तो ये लो लो का फॉर्मेशन है। तो लो फॉर्मेशन में ऐसा कोई बुलिश बियरिश कैंडल भी बन सकता है एंगल्फिंग, और जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ई जोन पे, तो ऐसा कोई रिवर्सल कैंडल, या यहाँ पे दोजी बना है तो ऐसा कोई कैंडल बन सकता है। तो ये भी हमारा वो कंफर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स,
ये वाले दो कैंडल्स, ये दो कैंडल, इसके बाद हम यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि मान लो अ, ये हमें कंडीशन पता चल गई कि ये लो बन गया और यहाँ पे प्राइस नहीं आने वाला, तो ये पुल बैक कर रहा है, यहाँ पे ना पुल बैक कर रहा है, यहाँ पे बना हुआ है एफईजी हमारा। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आने नहीं वाला, तो इस वाले कैंडल पे, और साथ में अगर हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी भी अपने लो को ब्रेक कर रहा है, ऑब्वियसली निफ्टी तो वहां पे जाने नहीं वाला, तो बैंक निफ्टी भी नहीं जाएगा वहां पे, मतलब बैंक निफ्टी के कुछ सेक्टर्स उसे सपोर्ट कर रहे होंगे, तभी वो यहाँ पे पहले उसने लो बना दिया, तो बैंक निफ्टी भी नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन जानते हैं, तो ये वाला कैंडल जब मतलब यहाँ एफईसी पे आया और ये कैंडल के नीचे प्राइस क्या है, ये कैंडल के नीचे प्राइस क्या है, तो कैंडल के बारे में हमें पता होता है कि कैंडल में कोई विक बनता है, मैनिपुलेशन बनता है, और अगर हम ये कैंडल उस टाइम पे पकड़ लेते हैं, मतलब ये विक वाला पार्ट, ठीक है, अब ये विक वाला पार्ट कैसे बनेगा, तो नॉर्मली हमें बॉडी वाला पार्ट ट्रेड करना है, क्योंकि इसका कंफर्मेशन रिवर्सल का तब आएगा जब यहाँ पे विक के ऊपर सीआईएसडी होकर हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सीआईएसडी देखना पड़ेगा, तो हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि विक का फॉर्मेशन हो गया। 5 मिनट्स में जाते हैं, 5 मिनट्स में, क्योंकि 75 मिनट का कैंडल था, तो उसके लिए 75 मिनट्स के लिए हम नॉर्मली 5 मिनट्स ही देखते हैं, तो यहाँ पे सीआईएसडी हो गया है 5 मिनट्स में। यहाँ हम बेनिफिट ऑफ डाउट लेके, जब बॉडी बॉडी के ऊपर ये बॉडी क्लोज होगी, तो हम यहाँ पे सीआईएसडी कंसिडर कर लेंगे, तो ये वो पार्ट है, और उसके बाद जब ये रिटर्स लिक्विडिटी स्वीप करके इस वाले एरिया से कैंडल अपसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन हो जाता है अ, ये कैंडल का, ये कैंडल फॉर्मेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे विक बना, अब इसकी एंट्री कैसे लेनी है, मतलब अगर विक तो बन रहा है, सीआईएसडी हो रहा है, सीआईएसडी पे एंट्री ले लेंगे। एक और चीज है कि पिछले कैंडल का 50% से अगर ऊपर जाए, ये वाले कैंडल से 50% से ऊपर चला जाए, 50% क्या है इसका, ये जोन है, 50% अगर पिछले कैंडल का मैं मार्क कर लिया और ये कंफर्मेशन दे, तो ये कैंडल C2 कैंडल में ट्रेड कर सकता हूँ, और नेक्स्ट कैंडल जो भी हमारा बना है, ठीक है, और उसमें जो भी हमारा जो की एरिया बन रहा है या की जोन बन रहा है, उस वहां तक का टारगेट ले सकता हूँ। अब की एरिया की जोन कैसे निकालेंगे, तो की एरिया या की जोन निकालने के लिए एक तो नॉर्मल है कि इस कैंडल का भी 50% वर्क करेगा, तो ये भी एक बड़ा कैंडल है। ठीक है, तो नॉर्मली हर मेजर कैंडल का 50% और हाई लो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं, तो इसका इसका 50% ले लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे कोई की एरिया उसके साथ मिल जाए तो और वेल एंड गुड है, तो डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, तो ये इसका 50% वाला पार्ट ये हमने मार्क कर दिया। ठीक है, इसका प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे आ जाएगा, मतलब ये 50% तो ठीक है इसके ऊपर गया, इस कैंडल के, जब इसके बॉडी के ऊपर निकल जाएगा ना ये कैंडल, ये वाला, तो वहां पे हमें और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाएगा, और स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाएगा। तो ये 3 जोन्स है, पहला है कि ये यहाँ पे ये जब ब्रेक बन रहा था और जब ऊपर जा रहा है प्राइस, तो यहाँ पे सीएसडी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसके 50% के अगर ऊपर निकल रहा है तो फिर इसके हाई तक का टारगेट है, और थर्ड पॉइंट है अगर मतलब हाई तक का टारगेट है, अगर इसके बॉडी के ऊपर, इस वाले कैंडल के बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसके 50% तक का टारगेट है एटलीस्ट।
इस कैंडल पे, तो ये C2 कैंडल हम ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देख लो सारे जोन्स वहीं पे बने। ये नीचे गया, ये विक वाला पार्ट है। विक वाले पार्ट में ये CIST, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप इसी एरिया में लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर वाले जो भी टारगेट है वहां तक मार्केट चला गया, ऊपर वाले टारगेट है। ठीक है, तो 75 में दोबारा जाएंगे, ये हाफ वाले टारगेट तक चला गया। अब ये हाफ के अराउंड अगर प्राइस हमें देखना है, हाफ के प्राइस अराउंड अगर कुछ वहां पे वही रिटेस्ट करता है तो वो ऊपर के हाई का टारगेट वाला टारगेट बनेगा। ठीक है, और साथ में क्योंकि वॉल्यूम इम्बैलेंस है तो ये पूरा ये एरिया ले सकते हैं, तो यहाँ पे पूरा ही जोन। ठीक है, इसको खैर हमने और तरीके से भी निकाला था, वीकली हाई के अकॉर्डिंग निकाला था। तो अब ये इसका 50% भी गेन भी है। ये हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, यहाँ से गया और इसको भी मिटिगेट किया, ये हमारा टारगेट इसने दे दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, लो लो का फॉर्मेशन हुआ, पहले लो का फॉर्मेशन आइडेंटिफाई किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, निफ्टी में पहले हो गया था, इसी वजह से दोनों में पुल बैक आया। मतलब क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था तो इस वजह से पुल बैक भी आया। ठीक है, ये पुल बैक आया। अगेन जब बैंक निफ्टी अपने लो के पास स्टैंड कर रहा था तो ये FPG के पास आ रहा था। ये लो के पास इसलिए नहीं आता क्योंकि ये लो फॉर्मेशन हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, वहां से हमें डाइवर्जेंस देखने को मिला, बैंक निफ्टी से डाइवर्जेंस देखने को मिला। और उसके बाद जब ये यहाँ से कैंडल बन रही है, तो 75 मिनट्स का हम वो जोन देख रहे हैं, तो 5 मिनट का CIST चाहिए हमें। 5 मिनट का CIST बनने के बाद हमने कैंडल बाय कैंडल इसके टारगेट्स भी मार्क कर रखे थे, स्मॉलर टाइम पे में भी मार्क कर सकते हैं। तो जब CIST होता है और लास्ट कैंडल के बॉडी के ऊपर इसकी बॉडी निकलती है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कैंडल के 50% का टारगेट ले सकते हैं और उसके बाद उसी नेक्स्ट कैंडल के टॉप का टारगेट। ठीक है, तो ये सब कनेक्टेड है। और बैंक से कंफर्मेशन आया, यहाँ से कंफर्मेशन आया, तो हमने अपना ट्रेड यहाँ पे लिया अपना पहला टारगेट, उसके बाद आगे का टारगेट, और यहाँ पे हम निकल गए। मैच राइट। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो जो अभी C2 कैंडल 2-3 हमने देखे हैं, तो आप वो में ले लेना। और CISC 5 मिनट का CISC और इंस्ट्रूमेंट्स का कोरिलेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो but को दोबारा भी हम कहीं और भी सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है तो ओके। हेलो। जी ओके। सर बेटर। हम्म। तो अ, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को आगे भी लगा सकते हैं। तो ये ये सर दूसरा एग्जांपल। लो फॉर्मेशन का वो हो गया, ये कहीं और देखते हैं लो फॉर्मेशन हुआ हो तो लो या हाई 75, क्योंकि 5 मिनट्स में ट्रेड करेंगे तो 75 में ही देख लेते हैं। ओके,
यहाँ पे भी ऐसा एक करके लो फॉर्मेशन हुआ है इस एरिया में, बट यहाँ क्या है कि इनसाइड बार बना है, ठीक है। और इसने इसने अपने पिछले वाले लो को ब्रेक किया है। यहाँ ब्रेक किया, ऊपर से रिवर्सल लिया है। तो ये कब का कैंडल है? ये है, ये भी 11:45 का कैंडल है, थर्सडे, 2 अप्रैल। ठीक है, 2 अप्रैल, थर्सडे, 11:45। ओके। 2 अप्रैल, 75 मिनट्स, 11:45, 9th, यहाँ कहीं होना चाहिए, 2 अप्रैल, 7th, ये वाला। ओके, ठीक है। उसके बाद तो ये गैप अप हो गया था, तो इसको काट देते हैं। ओके, डेली, डेली में एक बार देख लेते हैं कि मार्केट है कहाँ पे। मार्केट बेसिकली अभी डेली में अ, इस वाले एरिया में है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये वाला कैंडल। इस कैंडल को मार्क कर लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। और ये एक लो बना हुआ है, उसमें पीछे इनवर्स एफईजी भी था, जिसको मतलब एफईजी था, उसको उसने ब्रीच कर दिया। ठीक है, ये लो हो गया। एक लो ये बना हुआ है, जो जहाँ से एफईजी भी बन रहा है, वो सॉरी, जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। और यहाँ पे ये गैप है बहुत बड़ा, और बीच में एक हमारा एक और कैंडल बना हुआ है ऑर्डर ब्लॉक का। पीओबी, हाँ पीओबी। तो इसको भी मार्क कर देंगे। सिर्फ पीओबी में आएगा, कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक में आएगा? ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक हो गया, ब्रेकर उसमें आ गया। ये नीचे का था ना, ऊपर ब्रेक कर दिया गैप से इससे। ओके चलो। बट जब ये यहाँ पे प्राइस वापस आएगा तो यहाँ पे रिएक्शन तो आएगा ही। ये है, और वैसे नीचे तक है ये। ओके, ठीक है। तो ओके, ये कैंडल ने ये सब ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे ये तो ब्रेक कर दिया। और ये यहाँ पे लो बना है अभी, और नीचे के कुछ जोन्स हैं हमारे। ठीक है। अ, यहाँ पे इनवर्स एफपीजी वाला एरिया है, और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी है। तो 75 मिनट्स में जाएंगे हम, 75 मिनट्स का चार्ट देख रहे थे। ठीक है। और 75 मिनट्स के अकॉर्डिंग हम ये हाई लो का फॉर्मेशन देख रहे थे यहाँ पे। तो इस एरिया में, अब ये हमने जो मार्क किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो की जोन तो था ही, पहला पॉइंट की जोन। क्या इसने पिछले उसका लिक्विडिटी स्वीप किया है? हाँ किया है, यहाँ पे भी किया है। और अपने और पिछले लोस का, तो अभी नहीं किया। ये बेसिकली उसके इंटरनल एरिया में ही था अभी, एक्सटर्नल में नहीं गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल में नहीं गया है ये। अब इतना पॉइंट होने के बाद, मतलब यहाँ से ये रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा?
तो यहाँ पे तो C2 बन रहा है और एक जोन पे ही बन रहा है। निफ्टी में जाते हैं। अ, निफ्टी में यहाँ थर्सडे 2 अप्रैल और 11:45। तो निफ्टी यहाँ पे 11:45 का कैंडल दे रहा। ये एक्सपेंशन का कैंडल है। यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे नहीं बना। बट हाँ, ये एक चीज है यहाँ पे, इसने अपने पिछले लोस को तोड़ा है, तो उसको ब्रेक किया है और नीचे आया है ये ब्रेक करके। और उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में एक बार एक और कुछ चीजें चेक कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में इसके नीचे कोई की एरिया है? ये खुद में एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक था। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क। और यहाँ पे नीचे गैप वाला एरिया है। गैप इतना फुलफिल हो चुका है, थोड़ा सा नीचे ऐसे ही दिख जाए जो, इसलिए थोड़ा नीचे बना देता हूँ। और यहाँ से ही गैप बना था, एक तरह से गैप वाला एरिया है। और ये सेम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, और इस एक कैंडल ने मल्टीपल कैंडल्स का लो से लिक्विडिटी लिया है। तो प्राइस जनरली यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे जनरली फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगा। अभी देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, 75 मिनट्स में जाते हैं दोबारा। और जो इसने अपना पिछला लो बनाया था उसको तो इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो यहाँ पे इस पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा। हमने अभी जो लास्ट एक कैंडल देखा था रिवर्सल का, उसमें फुल बॉडीड कैंडल से नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा था प्राइस। यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाइम में ये 10:30 का कैंडल बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन दे चुका है। वो चीज जो हम देख रहे थे वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये 10:30 का कैंडल, ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप कर रहे हैं। जी सर। बेसिकली हमें हमें क्या है कि कंफर्मेशन आ जाएगा यहाँ से, और कंफर्मेशन आ जाएगा इसके बाद। क्योंकि ये दोजी कैंडल है, C2 कैंडल प्रॉपर एक्सपेंशन वाला नहीं है। तो नेक्स्ट कैंडल कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे? एक तो ये कैंडल का 50%। ठीक है, और उसके बाद टॉप का टारगेट, ये 50%, ये टॉप हो गया। और इसका 50% या जोन जोन देख लेंगे, जोन देख लेंगे। तो ये ये जोन देख लेंगे। ओके, निफ्टी बैंक। इस्लामी पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, वहां पे हो चुका है, ये एरिया में ही हुआ है। यहाँ पे भी अब हमें एक चीज पता होती है कि नेक्स्ट कैंडल का एक्सपेंशन तभी बनता है, मतलब उसकी कंडीशंस होती हैं। तो प्रीवियस के बॉडी के ऊपर उसकी बॉडी चली जाए, तो ये इसकी बॉडी है और ये उसका हाई है। ठीक है, इसके ऊपर अगर उसका बॉडी चल जाए, जो भी कैंडल फॉर्म होगा, तो वहां से हमारा व्यू बन जाएगा। और इस कैंडल का 50%। ठीक है, और वो ब्रीच होता है, मतलब वहां पे कंफर्मेशन देता है, तो फिर ऊपर का टारगेट। तो ये हमने मार्क किया। और ये 0.5, ये बेसिकली एक आइडिया ही लेना, जरूरी नहीं है कि पूरा ये 0.5 वगैरह।
टाइम पे मैं गए 5 मिनट्स में 50% मैंने वाइट स्पॉट पर गैप वैप है, ऑटो ब्लॉक है, और उसके ऊपर निकलता है टारगेट ये बना हुआ है, और डाइवर्जेंस का कंफर्मेशन आ चुका है। अब इस मतलब वो कैंडल बन रहा था वहां पे, अब इसको ट्रेड करने के लिए, नेक्स्ट कैंडल को ट्रेड करने के लिए यहाँ पे सीएसजी होना चाहिए। ठीक है, सीएसजी अभी यहाँ पे ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, इसके ऊपर होगा सीएसजी करने आया। ठीक है, टेस्ट किया यहाँ पे एफईजी एफईजी वाले एरिया से रिटेस्ट किया, और इसी के इनसाइड में था, और यहाँ पे ओके ये मिटिगेट हुआ था। ठीक है, इसी के लेकिन ये हाँ मिटिगेट हुआ था, तो यहीं से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा। तो कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दिया नहीं, ये दोजी कैंडल बना है, इसने भी नहीं दिया, अगेन लिक्विडिटी स्वीप। अब ये वाला लो यहाँ से बन रहा था, लेकिन फाइनली ये एक लो बना, ये ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, तो ये इसने एक फेक लो बनाया था जस्ट इसको टच करने के लिए। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ऊपर का क्लोजिंग जैसे इसके बॉडी को निकलता है, बॉडी और ब्रेक आसपास ही है, तो ऊपर का टारगेट रखेगा। ठीक है, तो 5 मिनट का कैंडल है, टारगेट हमारा 75 मिनट के अकॉर्डिंग रहेगा। 1 मिनट में जाएंगे और उसमें देख लेंगे कि क्या चल रहा है। तो उसमें इस वाले लो से और इक्वल लो से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ से ऊपर जाएगा, सीएससी हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी। तो ये हमारी एंट्री हो गई। ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, और देखो ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था। ठीक है, तो वो वाला पैटर्न नहीं बना था, बट बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दिया था, तो यहाँ आ गया था। यही कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस एक्शन सारा फ्रैक्टल होता है नेचर में, तो इसको हम फ्रैक्टलाइज करके भी यूज कर सकते हैं। मतलब अ, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स में एक बार देखते हैं, फॉर्मेशन। तो 15 मिनट्स का चार्ट लगा लेता हूँ मैं। तो बाय डेफिनेशन कोई भी कैंडल अगर मल्टीपल हाई लो से लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो वहां पे फॉर्म होता है। इस वाले कैंडल ने इस वाले कैंडल ने क्या इन कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप किया? नहीं किया है, ऑलमोस्ट बराबर है। हाँ, लेकिन अ, इन 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 कैंडल्स का इस कैंडल ने किया है। इसमें एक और चीज है कि ये कैंडल ने मल्टीपल कैंडल्स का लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर किया है, तो ये भी एज अ यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ये ब्रेक होने के चांसेस कम है इस जोन को। अभी हमें यहाँ से कंफर्म करना है कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी इस टाइम पे क्या कंफर्मेशन दे रहा है वो कंफर्म हम कर रिप्लेड।
और प्ले करके यहाँ पे हम गए। ये है कैंडल, ये कैंडल है 12:45, सिक्स में, सिक्स में का 12:45 का कैंडल, 15 मिनट्स, सिक्स में का यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे नहीं आया कंफर्मेशन, इसके नेक्स्ट कैंडल में लिक्विडिटी स्वीप जरूर हुआ है 1 बजे वाले में। निफ्टी में, निफ्टी में 12:45 को बस एक कैंडल बना है, ठीक है, इसने भी लिक्विडिटी दी है। तो बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अपने पिछले एरिया से लिक्विडिटी लिया है जरूर, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इतना बड़ा गैप भी था। तो लिक्विडिटी टच हुआ है और गैप फुलफिल किया है इसने, क्या था, गैप था तो ये ब्रेकर ब्लॉक हो गया, और मल्टीपल कैंडल्स के नीचे से गया है, ठीक है, तो ये इसका लो टूटा भी। आप ऐसा जोन पे जब आया बैंक निफ्टी, इसने लिक्विडिटी स्टेट किया, ठीक है, 15 मिनट्स में, और फिर जब यहाँ पे आता है मतलब इसमें पहले और कंफर्मेशन उसमें बाद में आ रहा है, लेकिन हाँ वो भी कंफर्मेशन तो दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ से अब 15 मिनट में एक दोनों में बस डिफरेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्टेट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर लिक्विडिटी स्टेट हुआ है, और डाइवर्जेंस शो कर रहा है ये, और निफ्टी में नहीं हुआ था, सॉरी, निफ्टी में नहीं हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस शो कर रहा था, ठीक है, उस बेसिस पे हम अपसाइड का अपना व्यू बना सकते हैं, और कंफर्मेशन पे तो हम आगे का ट्रेड कर सकते हैं। तो बाकी तो देखो वही है, फिर आगे के कंफर्मेशन बने, और 5 मिनट का सीएसडी हुआ, और फिर जो भी अपसाइड के टारगेट्स बने हुए थे, तो वही चलता रहा, और यहाँ पे कोई भी एक भी कैंडल बियरिश नहीं है, ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा इसको देखना है, और हाई लो फॉर्मेशन विद बैंक निफ्टी, क्योंकि जनरली बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस देता है, तो उसको देख के करना पड़ता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स, ठीक है, अभी ये ये ओके, फ्राइडे का ही है कोई, ठीक है, तो हाँ यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, बैंक निफ्टी ने भी अ, अभी जो रिसेंट टाइम में यहाँ से किया हुआ है, लेकिन ऊपर का अभी लिक्विडिटी तो नहीं लिया था, और
स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये बाय साइड है, ये अभी सेल साइड कंटिन्यू में ही है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं आया है कुछ भी। तो अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, हो सकती है वो, देखो ये फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग इसलिए है, पिछले स्विंग से इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, ये वाला, ठीक जी है। सर। और ये भी वैसे फेलियर स्विंग से आसपास है, तो ये इक्वल इक्वल वो इक्वल हाइस बने हुए हैं बेसिकली, तो ये जोन है, ठीक है। तो देखो इसमें ब्रेकर बना है, अभी ये मार्केट ऊपर जाके इसको ब्रेक नहीं किया, मतलब यहाँ से लिक्विडिटी नहीं लिया, पहले ही घूम रहा है, और यहाँ पे ये ब्रेकर बना हुआ है, तो ब्रेकर अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इस जोन में ये आरबीआरडी वाला एरिया है, ये टोटली बैलेंस जोन है, ये यहाँ पे पूरा बैलेंस एरिया है, आरबीआरडी बना हुआ है, ठीक है, कोई एफपीजी वगैरह कुछ नहीं है, बैलेंस एरिया है ये पूरा। तो प्राइस यहीं पे आया, और अभी ये कैंडल बना है, मतलब जो ऊपर गया था, तो और इसने ऊपर का लिक्विडिटी अभी छोड़ा हुआ है, और ऊपर ही ब्रेक स्ट्रक्चर करके अभी उसमें है ये ब्रेकअप ब्लॉक, तो चांसेस ये है कि ये ऊपर जाए, और क्योंकि ये लिक्विडिटी है और यहाँ पे एक गैप भी है, तो इसको टारगेट करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा पहले, और हो सकता है ये बैलेंस करने के बाद फिर नीचे आ जाए, यहाँ ऊपर खुले, ठीक है, ऊपर खुले और फिर नीचे आ जाए इस टारगेट तक, क्योंकि इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी छोड़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, ये इस पे शो हो रहा है, यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी छोड़ा हुआ है, फेलियर स्विंग्स बनाए हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब इसके ही चांस ज्यादा लग रहे हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं, यहाँ ऊपर खुल जाए और ऐसे लिक्विडिटी लेके फिर ये टारगेट, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है और ये हमारा डिस्काउंटेड जोन है, तो यहाँ पे ये आ सकता है ऐसे, ओके। इसके बाद यहाँ पे आएगा तो ये तुम्हारा वो डीलिंग रेंज का हमारा डिस्काउंटेड जोन हो जाएगा, और यहाँ से लिक्विडिटी लेके, क्योंकि यहाँ एफपीजी भी है इसके नीचे, तो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है, यहाँ से फिर रिवर्सल कर दे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल में जो हम ये सिनेरियोस अभी देख रहे हैं, ये आपको ना मार्केट में अगर आपने स्टडी किया हो तो ये हेल्प करता है, मतलब आप एक कुछ आपको उस व्यू को जो भी हमने स्टडी किया है, तो उस व्यू तो अगर वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे रहा है, तो वो अ, तो वैसे ही मतलब स्टडी किया हुआ है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे रहा है, तो हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, मतलब हम सरप्राइज नहीं होंगे, और हमें पता है कि ये होना है, और बस वो चेक करना है कि हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, और चल रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्लान बी, तो वैसे तो कंफर्मेशन दे रहा है तो चलेगा ही वो उस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी देखो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए, प्रैक्टिस डिटेल में किया जाता है, आपको
अच्छा, ये होना चाहिए कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ए प्लस सेटअप पे ज्यादा फोकस करें, उसके बाद वो छोटे मोटे सेटअप पे फोकस करें। तो जैसे कोई भी रैंडम डेट पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे मतलब कि हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी रैंडम डेट, मान लो यहाँ से हमने करना स्टार्ट किया, तो डेली पहले तो यही है कि हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी सब जो भी व्यू है वो देखेंगे। 16 मार्च, 16 मार्च बैंक, 16 मार्च बैंक निफ्टी डेली, इसको सेलेक्ट बार के कार्ड। ओके, रिमूव ड्राइंग्स। तो बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी, निफ्टी अभी क्या कर रहा है? सबसे पहले अभी कल का कंटिन्यू हो रहा है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, इसका सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? ऑर्डर फ्लो। निफ्टी बेयरिश है हायर टाइम पे, ठीक है, पहले तो ये बेयरिश है, ये पहला पॉइंट है, प्लीज। मतलब ऑर्डर फ्लो बेयरिश बना हुआ है। इस सर बेरिश बना हुआ दूसरा पॉइंट है कि यहाँ से जो इसने C2 बनाया है, ये कहाँ पे बना रहा है, कहाँ से बन रहा है, तो ये जोन है क्या, तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला, ये वाला एरिया, एक तो ये गैप वाला एरिया था, ठीक है, गैप वाला एरिया था ये, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, और गैप वाले एरिया से ऊपर जा रहे थे, ठीक है, तो ठीक है, मतलब इंटरनल रेंज पे उस पे आया हुआ है, और अभी लो 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 फ्लो बेयरिश है, और जस्ट एक सपोर्ट पे आया हुआ है, मतलब और एरिया पे आया हुआ है पुलिस वाले, वहां से थोड़ा सा एक पुल बैक आ रहा है इसमें। डीलिंग रेंज अभी के लिए हमारा, डीलिंग रेंज ये है, ठीक है, डीलिंग रेंज का 50%, डीलिंग रेंज का 50%, डीलिंग रेंज का 50%। बायस मेरा टाइम के जोन से आ रहा है, बुलिश रहेगा, एटलीस्ट मैं यहाँ से यहाँ तक ले सकता हूँ 50% का, और उसके बाद ये जो गैप है यहाँ तक का ले सकता हूँ, जो नेक्स्ट डे मेरा कैंडल अगर मुझे कंफर्म करता है, तो यहाँ तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ। ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एक ही दिन में पूरा ऊपर चला जाएगा। ओके, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। अब ये हाई लो मैं मार्क कर लूंगा, ये हाई और लो मैंने मार्क किया, हाई मार्क किया, और लो भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो व्यू हम देखेंगे, ये है हमारा हायर टाइम फ्रेम जोन के अभी एरिया, और अभी ऑर्डर फ्लो तो बियरिश ही है, और अगर जो हमें दिख रहा है कि एक यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो अगर रिवर्सल आता है तो डीलिंग रेंज का
50% मार्क कर लिया और उसके इम्पोर्टेंट ये हमने मार्क कर लिया। ठीक है, कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश बनेगा तो इस कैंडल का इक्विलिब्रियम ये मैटर करता है। तो अगर ये बुलिश बनेगा नेक्स्ट, तो यहाँ से या इसके ऊपर से लिक्विडिटी लेकर ये ऊपर चला जाता है प्राइस, ये 50% है। ठीक है, प्राइस के भी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो अगर ये बॉडी को ब्रेक करता है पिछले डे की, बॉडी को ब्रेक करता है, दूसरा अगर करता है फिर आई, उसके बाद जो भी हमारा next candle है। ठीक है, तो इसको अब हम 75 मिनट्स में जाकर देख लेंगे। 75 मिनट्स में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें आ, जो डिलीट कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, क्योंकि एफईजी नहीं बना तो बहुत स्ट्रांग नहीं है ये फेवरेट ऑर्डर ब्लॉक। अगर एफईजी वगैरह बन जाता तो स्ट्रांग होता। तो जो भी हमारा व्यू है उसके अकॉर्डिंग टारगेट कर सकते हैं। अभी ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज होता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं अपने टारगेट। और यहाँ से एक रिवर्सल का कंफर्मेशन तो आया है। 15 मिनट्स में जाएंगे तो यहाँ पे ये दिख रहा है लिक्विडिटी स्वीप किया है पिछले लो से, और अगेन यहाँ पे भी रेंज बनाया इक्वल हाई और फिर दोबारा से ऊपर। तो अब हमें जैसे नेक्स्ट डे का ट्रेड करना है, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपने जोन्स देख लेंगे कि यहाँ पे प्राइस आएगा एफपीजी पे तो हम ले सकते हैं। बाकी ये प्रीमियम डिस्काउंट रेंज है तो इसका 50% नॉर्मली, और जो इसका नीचे का 50% होता है वो डिस्काउंटेड लोन है। ये वाला लिक्विडिटी ले लिया इसने, ऊपर वाला अभी छोड़ दिया है ये वाला। ठीक है, तो जो हमें इंडिकेट कर रहा है ये दोनों इक्वल हाइज बना दिए तो ये हमें इंडिकेट अपसाइड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर का एक लिक्विडिटी ये रहा, बाकी ये टारगेट्स बने तो प्ले करते हैं सर। अब क्या किया इसने, ऊपर से लिक्विडिटी लिया। जब ऊपर से लिक्विडिटी ले रहा है तो टारगेट कौन सा होगा, टारगेट बस यही इतना ही होगा इसका, इस वाले कैंडल पे। ठीक है, तो ये टारगेट दे दिया यहाँ से, यहाँ से क्योंकि ये बुलिश तो था ही, और ये इनिशियल रेंज बन गया। इसका अगर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है इनिशियल रेंज के बाद तो ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। तो ये ऊपर का टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ गया है। सेकंड ट्रेड यहाँ पे बना, और सेकंड ट्रेड ये इनसाइड बार जब ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो वो बना। ठीक है, अपसाइड के जोन कहाँ पे रुकेगा ये, अगर वो ठीक से मार्क नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वापस आया लिक्विडिटी स्वीप और इसका ओपनिंग कैंडल अभी कैसा बन रहा है, तो यही कहीं ओपन हुआ था, अपने ओपन को रिटेस्ट करके जा रहा है ये, और ओपनिंग कैंडल के जोन से ऊपर है। ठीक है, उसको रिटेस्ट भी कर लिया, मतलब हमारा जो व्यू होगा इसमें बुलिश ही होगा। ठीक है, तो जी एक सर। एंट्री यहाँ से यहाँ तक, फिर ये इनसाइड वाला ब्रेक नेक्स्ट टारगेट तक, उसके बाद वापस आया लिक्विडिटी की,
ऊपर तक का टारगेट ले सकते हैं। एक चीज है यहाँ पे ये एफईजी से ही, ये एफईजी भी था, तो एफईजी से ही यही लिक्विडिटी स्वीप करके घूमता है। ये ऐसे केसेस में बैंक निफ्टी काम में आता है, क्योंकि दोनों को देख के किया जाता है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे इसमें। ये जो दोनों में सिनेरियो बन रहा है ना, ये ठीक है, ये हाई और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इस हाई से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है, तो इनिशियली ये दोनों में डाइवर्जेंस दिख रहा था। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लैग कर रहा था और ब्रेक कर रहा था, लेकिन जहाँ पे इसका हाई था वहीं से इसने रिवर्सल दिया। तो ये बेसिकली, और ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये यहाँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ये हमें ये शो कर रहा है कि प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा शो कर रहा है बैंक निफ्टी में तो उल्टा हाई से लिक्विडिटी ले लिया और यहाँ पे एफएचई बना दिया, ठीक है। एफएचई बनाने के बाद यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रहा है। तो इसका कंफर्मेशन बैंक के कोरिलेशन के साथ अच्छा आ रहा है इस केस में। और जब ये यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देता है तो हम लो को टारगेट्स कर सकते हैं, मतलब जैसा कंफर्मेशन देगा वैसा हम प्ले कर सकते हैं। तो देखो इसने वही यहाँ से ब्रेक करके और नीचे तक आके, ठीक है, ये ब्रेक किया और एम पैटर्न बनाया, नीचे तक आ गया। अगेन इनिशियल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये नीचे आके अ, उसने ये लो क्यों नहीं ब्रेक किया? वो बेसिकली इसलिए नहीं किया क्योंकि जो हमारा व्यू था, बायस था, ये अपसाइड का ही था, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस डे का कैंडल बुलिशनेस वाला बना हुआ था। तो उसी उसी हाई के पास ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। कैंडल कैसा बनेगा, तो ये विक वाला पार्ट है, तो ये मैनिपुलेशन वाले पार्ट के अंदर ही था। तो हमारा तो गोल ये रहता है कि जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करें, ठीक है। तो ओपन से नीचे है अपना, पॉइंट टू पॉइंट निकल जाए, और जब ये ओपन के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हम अच्छे अपने टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन तो हमें इसमें चाहिए होता है एसएनपी डाइवर्जेंस और दूसरे टाइप्स की भी डाइवर्जेंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे डिटेल में इसको लर्न किया जाता है, ठीक है। तो अ, ये तुम्हारा बायस हो गया, और ये सब चीजें अप्लाई करके हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस में बैंक निफ्टी को भी इंक्लूड करना है, तो प्रैक्टिस में बैंक निफ्टी को भी इंक्लूड करना है। okay। एक चीज है ये इसमें, अच्छा दोनों में ही आ रहा है कंफर्मेशन, ठीक है। दोनों ने ये हाई को ब्रेक किया है, और बट हम हाई को ब्रेक करके नहीं लेते हैं, हमेशा रिटेस्ट पे लेते हैं। अगेन ऊपर गया अपने टारगेट तक, और एक ऊपर गया टारगेट तक,
ओके, ये गैप अप करके ऊपर निकल गया, इसका क्या रीजन है? इसका यही रीजन है जो हमने स्टार्टिंग में प्राइस था हमारा। इसका ये रीजन था, ये डिस्काउंटेड एरिया से ये कैंडल, नेक्स्ट डे का कैंडल ही अपसाइड, थर्ड कैंडल भी हम अपने जोन का ले सकते हैं। हमारा जोन ये और ये था, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड किया जाता है सिटी ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 3 दिन का एक्सपेंशन हो चुका है। तो थर्सडे और फ्राइडे तो मूव के चांसेस कम है, थर्सडे को फिर भी शायद आ जाए, बट फ्राइडे को कम है, या ये एक प्रोडक्ट ले ले तो एक मूव आ सकता है और ओके। वो हम 75 मिनट्स देख रहे थे, और यहाँ ये इसने देखो इंटरनल से, वो सॉरी, अपने ये वाले जोन से, और जो हमने टारगेट मार्क किया था वो वहाँ पे टारगेट पे आया, और 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बुलिश भी रहा। तो जनरली 3 डेज का फॉर्मेट चलता है नॉर्मली। तो अभी 3 दिन बुलिश रहा है, तो थर्सडे को मे भी हो सकता है bearish है, जो इसने ये नीचे गया था, ये भी एक ही था, ठीक है। ये कुछ नहीं कर रहा, ये डेली का कैंडल बन रहा है तभी इतना स्लो है। ओके, 75 और कैप डाउन किया है 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और फिर ये कैप डाउन, ठीक है। तो ई जोन में पहुंच चुका था, वहां से कैप डाउन। अब ये कैंडल क्लोज हो जाएगा तो हमारा व्यू बेरिश हो जाएगा। फिर ये ये टारगेट दिया, छोटी सी ये वही वाला है, और यहाँ कंफर्मेशन नहीं दिया, टारगेट के बाद सीधा ऊपर चला गया। ये 5 कैंडल बने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। और इसको तुम वीकली में देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में ये कैंडल था बेसिकली, ज्यादा कोई स्ट्रेंथ वैंथ नहीं था, और नेगेटिव कैंडल ही था, बस जो भी इसका टारगेट था वो उसने दिया और नीचे आ गया, ठीक है। हाँ, ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया। जो हम हाई लो फॉर्मेशन का कर रहे थे, तो अपने 2-3 कैंडल्स देखे, और 1-2 कैंडल्स और दिखाता हूँ जनरली जहाँ से रिवर्सल आता है। तो कैंडल्स इस वजह से थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, और जोन का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये क्लासिक कैंडल तो हम जानते ही हैं,
क्लासिक कैंडल बना, इसके 50% के ऊपर बुलिशनेस के साथ गया, क्लोज किया तो ऊपर के साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर रिवर्सल कैंडल भी देख लेते हैं। तो रिवर्सल कैंडल, ये एक रिवर्सल कैंडल बना है। ठीक है, और इसका जो भी टारगेट आया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था तो टारगेट आया फिर नीचे आ गया। अ, दोजी कैंडल हमेशा इंडिसीजन होता है। वो तुम्हें ये नहीं बताएगा कि ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो उसमें फिर उसमें हमें वेट करना पड़ता है, कैंडल का जो भी क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग निकल जाए। और तो क्लोजिंग वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग चाहिए होती है कि वो क्लोजिंग ऊपर निकल जाए। मतलब इसके जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ये अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ रहा है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और बॉडी तो ऊपर ही खुली थी, और इसके हाई से ऊपर निकला तो वहां पे ट्रेड लिया जा सकता था। ठीक है, तो ओके, ये भी एक लो फॉर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, बट इस एरिया में ये अगेन कंफर्मेशन नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप या कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। ये है 1 अक्टूबर 25 का कैंडल। इसको डेली में लगाते हैं बैंक निफ्टी को भी, और इसको 1 अक्टूबर 25 कर लेते हैं। तो सेलेक्ट बार 1 अक्टूबर, ठीक है, आगे तक कर लेते हैं। 16 अक्टूबर 25, और ये है 1 अक्टूबर 25। अब दोनों में देखने वाली चीज क्या है। पहले तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पर अपसाइड में था, अपसाइड के तौर पे था, और ये वाला हाई रेजिस्टेंस सिक्योरिटी रन वाला वो इसने ब्रीच नहीं किया, और वहीं से ये ऊपर उठ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब ये ट्रेड हमें लेना था तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ये जो डीलिंग रेंज है, ये जो डीलिंग रेंज है उसका 50% या उसके आसपास कोई इंपॉर्टेंट एरिया, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया बन गया था। हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि मार्केट एफईजी टू एफईजी चलता है, सॉरी, हायर टाइम फ्रेम के की जोन से हायर टाइम फ्रेम के की जोन तक चलता है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तो यही बना है। ओके, और ये रेंज बना है, और अगेन ऑर्डर ब्लॉक ये लेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जोन से इंपॉर्टेंट जोन से यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। ठीक है, 29 सितंबर, यहाँ पे नहीं हो रहा है। निफ्टी में ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को काफी इम्पैक्ट करता है। तो अगर बैंक निफ्टी रिवर्सल का कंफर्मेशन इसके पहले ही दे रहा है, ये यहाँ पे ये दे रहा है 29 सितंबर 25, और हमारा ट्रेड कब बना है 1 अक्टूबर 25, तो 2-3 दिन पहले ही ये कंफर्मेशन देने लगा था। उसको यहाँ पे इनिशियल जो कंडीशन अगर मैट हो जाते हैं तो यहाँ से हम
ट्रेड कर सकते हैं ये चीज को देख के। ठीक है, 1 2 3, इस कैंडल ने भी 3 कैंडल्स के लो फॉर्म किए हैं, और ऊपर जैसे निकलता है ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद, तो एक तरह से ये लो हो जाता है, और देखो प्राइस वहां पे अभी तो आया नहीं। ठीक है, मतलब आएगा भी तो यहाँ पुल बैक वगैरह करके यहीं से ही नहीं निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम दोनों कंडीशन को मिलाते हैं तो उसमें ये एक अच्छा कंफर्मेशन आ जाता है। सेम यही चीज हम लोअर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं, ये हम हायर टाइम फ्रेम में देख रहे थे, तो बैंक निफ्टी निफ्टी को कंफर्म करता है। ठीक है, तो अ, बस ये जब ये क्योंकि अपसाइड का व्यू है और कंफर्मेशन आएगा तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। और इसमें देखो वो क्या रहा है इसमें, मंडे को रिवर्सल कैंडल बन रहा है ये, मंडे को जस्ट बना, ट्यूसडे इसी के इनसाइड बार, यहाँ पे मंडे मंडे नहीं बना, मंडे नहीं बना। वैसे ट्यूसडे ट्यूसडे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग हुई है, आप ऐसे कुछ नहीं हुआ है निफ्टी में। और फिर अगेन इसका ये हाई लो बन गया। अब एक चीज है, ये जो है ना रिवर्सल का कंफर्मेशन है, अगर एक एसेट में ऐसा कोई हायर टाइम फ्रेम के जोन पे ये स्विंग बन जाए, मतलब स्विंग लो बना है, स्विंग लो क्यों है, इस कैंडल से और इस कैंडल से इसका लो नीचे है, तो यहाँ पे इसने स्विंग लो बनाया हुआ है। ये मैं किस लिए लगा रहा हूँ कि यहाँ तक तो ठीक है, इन दो कैंडल्स, लेकिन यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और यहाँ प्राइस नीचे जा रहा है, तो बेसिकली डाइवर्जेंस दिखा रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंस दिखा रहा है तो हमें पहले से ही कंफर्मेशन आ रहा है, तो जस्ट पहले ही कंफर्मेशन मिलते ही हम इसको लॉन्ग कर दें। बैंक निफ्टी बहुत बार आपको एक इंडिकेशन दे देता है, तो इस वजह से बैंक निफ्टी को भी देखना जरूरी है, और उसका अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। ओके, कंफर्मेशन मिला, कैसे इसको ट्रेड करेंगे, यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है, इसको कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, इसको ट्रेड करने के लिए सेम वही, इसकी वजह से हमारा बायस बुलिश है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है ऊपर से। हाँ, ये अपना प्रीमियम जोन में है, ओपी एरिया में है। ठीक है, तो ये एक चीज पॉजिटिव है ऊपर जाने के लिए। और ये लोअर लोज बनाए जा रहा है, तो लोअर लोज बना रहे हैं ये। लोअर लोज, और वहां पे हायर हाइस वाला या स्विंग स्विंग पॉइंट का रिवर्सल वाला बेसिकली स्ट्रेंथ दिखा रही है। और ये पहला पार्ट कंफर्म, दूसरे में ट्रेडिंग वाला पार्ट आता है कि हमें मतलब उस पर्टिकुलर डे में भी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल ऐसा नहीं है कि हमेशा बनता रहेगा, तो एक इनिशियल हमें कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, इनिशियल कंफर्मेशन कैसे होगी, इसका हाई लो मार्क करो, इसका हाई लो,
ठीक है, नॉर्मली इसलिए बना देते हैं हॉरिजॉन्टल रे हाई एंड लो, और यहाँ पे भी ठीक है। अ, इसका इक्विलिब्रियम वैसे बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्योंकि कंफर्मेशन आएगा तो ले लेंगे, एक अच्छा ही है अगर हमें आइडिया रहेगा। या फिर लाइव मार्केट में जब वहां पे पहुंचे तो तब देख सकते हैं 0.05 है। इसको येलो कर दो या कोई और कलर कर दो, ऑरेंज कर दो। ऑरेंज लेकिन हम गैप की वजह से नहीं लेते, तो कोई भी कलर कर दो लाइट शेड में। ठीक। ठीक है, ये हमारा बायस है। अब वही है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे और नॉर्मली यहाँ क्लोजिंग आया है तो इस वाले रेंज के 50% के नीचे जाते हैं तो फिर बेरिश हो जाए, मतलब हम ट्रेड हमारा अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन बुलिश होता है तो एटलीस्ट किसी एरिया से रिवर्सल देना चाहिए। और इसमें बैंक निफ्टी के जोन्स भी हेल्प करेंगे, और एक टारगेट हमें दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये वाला। ठीक है, टारगेट हमने मार्क कर लिया। इसका एक पहला जो भी टारगेट दिख रहा है, एक टारगेट ऊपर दिख रहा है, जस्ट इसके ऊपर, उसको भी मार्क कर दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है। तो यहाँ पे भी ये पहला टारगेट तो कैंडल का हाई होता है, मतलब 50% से तो ये ऊपर ही खुलेगा। पहला कैंडल का हाई होता है, सॉरी क्लोजिंग हाई है, तो 50%। देन अगर यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बनाया तो कैंडल का हाई, और उसके बाद जनरली जो भी कोई एरियाज होते हैं ऐसे ही ये मार्क कर लेते हैं। 5 मिनट में जाते हैं। 5 मिनट में क्या बना रहा है, इक्वल लोस। इक्वल लोस बनाए हैं, क्या ये फेलियर्स से ऊपर जाने के लिए हेल्प करेंगे। जी सर। तो कंफर्मेशन तो आ रहा है रिवर्सल का, और बैंक निफ्टी पहले कंफर्मेशन दे रहा है। 5 मिनट्स में जाएंगे और बैंक निफ्टी भी देख लेंगे। तो ओके, यहाँ पे भी इक्वल हाइस वगैरह हैं, और ऊपर का जो भी जोन का लिक्विडिटी है वो है। और इसने ये दो जोन से लिक्विडिटी लिया है, ऊपर गया है तो अभी जस्ट ये मिटिगेट कर रहा है ये एरिया। इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, रन। पहला कैंडल ऊपर इक्वल हाई से लिक्विडिटी रन, स्टॉप लॉस हैंडल। इसमें भी ऊपर नहीं गया, बस यहीं से स्टॉप लॉस। अब देखो दूसरा कैंडल, बैंक निफ्टी में तो हमें एलएस की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसने वो पहले ही दे दिया। उसमें हम तो बुलिश का ही व्यू देख रहे थे। ठीक है, निफ्टी इस कैंडल के बाद लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करके ये पर्टिकुलर इस कैंडल का, और
यहीं से ऊपर चला गया ये। तो अगर हमारा दूसरे एसेट में व्यू था, तो हम इनिशियल कंफर्मेशन पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख जाएगा, ये लिक्विडिटी स्विप कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ऊपर का टारगेट, और ऊपर भी ये एकदम नहीं चला जाता है ऐसे। तो यहाँ से जो भी है हमारे इक्वल हाइस का टारगेट लिया, आ गए। बाकी दोबारा से, क्योंकि ऑर्डर तो बुलिश हुआ है, और यहाँ पे हमारा डाउन क्लोज कैंडल एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी। ठीक है, साथ में यहाँ बैंक निफ्टी से भी कंफर्मेशन आ रहा है। अगेन इस कैंडल क्लोज के बाद ऊपर का ट्रेड और ऊपर का टारगेट, बस ये ही चलता रहेगा। हमने जो टारगेट लिया था टच हो गया, मतलब यहाँ टारगेट था, तो यहाँ जितने भी ये पुलबैक्स कंटिन्यूशन पर ट्रेड देखिए। तो इसमें भी से ठीक है, और कैंडल कैसे बना हमारा डेली का, वेडनेसडे का कैंडल है, वेडनेसडे मंडे ट्यूसडे टारगेट पे जाके रुका है, इसको इंडिकेट कर दिया। और कैंडल क्लोजिंग में हमारा इसके बॉडी के ऊपर और इसके ऊपर निकला, तो फिर ऊपर का टारगेट बनेगा। इसके ऊपर क्या टारगेट है, ये वाला ही। क्लोजिंग पर डिपेंड करता है इसकी। तो कर देते हैं अपने ऊपर की 5 उसकी हम, तो दूसरा टारगेट था वो भी था। और इसके बाद ये थर्ड टारगेट कहाँ पे जाएगा, थर्ड टारगेट सोल्व कर जाएगा कोई। और कौन सा डे का है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे लास्ट, बस लास्ट का एक्सपेंशन लेके अगर लेके क्लोज कर देंगे। तो बायस यहाँ से बना 1 3 डेज तो ट्रेड किया। अब क्योंकि 1 2 रेंज बना था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एक्सपेंशन न्यू वीक स्टार्ट हो गया, न्यू वीक स्टार्ट हो गया। तो डेली में जाते हैं, और अ, ये भी यहाँ पे भी वही कंफर्मेशन है। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, और व्यू अभी भी बुलिश ही रहेगा। कहाँ से फर्दर यूजेस शुरू है, लेकिन हाँ, अगर इस एरिया में जोन बना हुआ है, यहाँ से अगर रिवर्सल आया, तो फिर हाँ एक फुल बैक आ सकता है, क्योंकि अभी काफी एक्सटेंड हो गए हैं।
इस वीक में 2 कैंडल्स ये इस जोन से कोई रिवर्सल आता है तो वहां से फिर क्या कर सकते हैं। अगर इस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक्सपेंड किया तो ट्राई कर सकते हैं। थर्सडे फ्राइडे साइडवेज जनरली होता है कि या फिर डाउन होता है। ये एक अच्छी इसमें ये फाइनली ये ऊपर गया। अब ये लिक्विडिटी लेके ट्यूसडे एक हाई दिखाया, वेडनेसडे एक लो बनाया, देन अगेन थर्सडे हाई। तो कैच को से कैपिटल किया एक प्रोग्रेस आया और उसके बाद हमें बताया अगेन लॉन्ग का ट्रेड तो सर मल्टीपल जो चीजें हैं उसको मिला के ट्रेडिंग का प्रैक्टिस किया जाता है। और हाई लो के फॉर्मेशन में 2-3 कैंडल्स हमें पड़े हैं। ये कैंडल भी हाई लो के फॉर्मेशन में आता है अगर इम्पोर्टेंट टाइम फ्रेम से बना हो, मतलब इम्पोर्टेंट टाइम जोन में बना हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट सॉरी की एरिया में बना हो तो फिर ये और कंफर्मेशन पे यहाँ से ऊपर चला जाता है। बाकी हमने ये देखा कि एक एसेट में रिवर्सल का कंफर्मेशन आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिवर्सल का कंफर्मेशन मिलता है हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। अ, अभी हमने सिर्फ बेसिक एक चीज ये स्टडी किया है कैसे नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं और बाकी हमने अपना जो भी व्यू है वो डिस्कस किया है कल का और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे। चलो फिर ठीक है, इनका प्रैक्टिस करो और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, ओके, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। ओके सर। आई ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।